हो गए? जी हो गए हैं, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, हो गए हुए हैं। हेलो। जी रंजन भाई। जी हेलो। जी जी सर बोलिए। जी वो टॉपिक चल रहा है कि जी वो राम जी की जो मूर्ति है वो क्या उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद वो प्राण आ चुके हैं या नहीं आए, इस पे चर्चा हो रही है। तो उस पे काफी कुछ बात हुई है, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जो है वो अभी तक कोई मिला नहीं। तो इस बारे सर में आप क्या कहते हैं? मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को बातें बुरी लग सकती हैं। हो। आ, उसकी वजह ये है रंजन जी उसको कि छोड़े, वजह को भी छोड़े, हमें नहीं जाननी वजह। हम ये जानना चाहते हाँ हैं कि वही बोल रहा हूँ मैं। सर देखिए, एक सुन विषय तो लो। चल रहा है ना, विषय चल रहा जी है, बुरा क्यों लगेगा। राम जी जो अयोध्या में इस वक्त उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उनके अंदर प्राण आ गए हैं या नहीं, बात तो ये हो रही है। इससे हमें क्या बुरा लगेगा अगर आप इसका जवाब देते हैं? नहीं, मैं आपके बारे में नहीं बोला, बहुत सारे लोगों के बारे में बोला मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी। रखिए अपनी बात, आपने रखिए, क्या तो कहना चाहते हैं? देखिए सर, इसमें जैसे हीलर भाई आए थे तो वो बोल रहे थे कि इसमें शक्ति की परवाह हो जाती है, एनर्जी की परवाह हो जाती है। तो मेरे माइंड में एक बात आई थी कि फिर इतने सारे हथियार बनाने की क्या जरूरत है देश को, जी जब बिल्कुल। इतनी सारी शक्ति है, इतनी ज्यादा ऊर्जा है, तो उन्हीं के माध्यम से डिफेंस सिस्टम बना लेते। बिल्कुल ठीक ये फरमा सब रहे मूर्ख 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 बनाने की बातें हैं ये सब। हम लोग इन चीजों में विश्वास नहीं करते। आप कौन हो? आप किस बातों पे विश्वास करते हैं रंजन सर? सिर्फ हेलो। साइंस को नहीं मानते लड़ाई, हैं। देखें लड़ाई ना कीजिएगा बस, मैं एक दूसरे का सम्मान से, क्योंकि नहीं नहीं, राजन बिल्कुल भाई नहीं। जिनको आप मूर्ख कह रहे हैं या मूर्ख विचारधारा कह रहे हैं, तो नेचर भाई थोड़ा सा मुझे लग रहा है उससे हो ना जाए, को दिक्कत हो जाए नहीं नहीं जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, बट ये साइंस बताया था। आप साइंस को मानते हैं सर, साइंस को हम भी मानते हैं, और आपसे ज्यादा ही, जैसे आपसे ज्यादा मानता हूँ। लोग बोलते हैं कि पुण्य कीजिए, और जो पूजा करने वाले कराने वाले लोग होते हैं हाँ वो दक्षिणा लेते हैं, हाँ। और फिर ये अच्छा गोबर को बहुत पवित्र भी बोलते हैं। तो क्यों ना इनको अच्छा अच्छा टोकरी में भर भर करके गोबर दिया जाए अच्छा। दक्षिणा में। सर आपको साइंस किसने पढ़ाया? जी। आपको साइंस किसने पढ़ाया? साइंस पढ़े हो ना आपको? बताइए किसने पढ़ाया? कितने लोगों का कोई नाम टीचर जानेंगे आप? होगा, कोई टीचर होगा ना। नहीं नहीं, आपको मैं धर्म जो किसने पढ़ाया? सर मैं आपके ही सवाल का जवाब दूंगा आपको। आपने कहा ना कि पंडित मैंने लोग पैसे लेके काम करते हैं, तो आपको मैं आपके। आपको धर्म हाँ धर्म किसने पढ़ाया है? सर, आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपको कहा, आपने एक सवाल रख लिया कि पंडित पैसा लेके काम लेने के लिए काम करते हैं, तो आपको किसने पढ़ाया? कोई ना कोई क्या ये टीचर सच ने नहीं है? पढ़ाया होगा ना। क्या नहीं ये नहीं, सच क्या नहीं ये है? सच, उसने फ्री में तो नहीं पढ़ाया। क्या वो सही है या नहीं? हाँ, क्या? आप गोबर को भी पवित्र बोलते हैं, तो हम्म, दक्षिणा में टोकरी भरकर गोबर क्यों नहीं लेते? पैसे आप क्यों नहीं लेते मानते हैं? ना पैसे गोबर को? तो पैसे आप तो कैसे हो अछूतों गया? के सवाल हाथों, तो वैलिड है। सुनिए सुनिए हाँ, सुनिए ना। प्रश्न वैलिड है। पैसे पैसे तो अछूतों के हाथ से गुजरता है, थूक लगा लगा कर लोग गिनते हैं नोट को, अब आप इसको उसको लेता ले हूँ मैं। लेते हैं। आप इसको पीछे नहीं करेंगे, अब मेरा सवाल का जवाब देगा ये, मैं समझ गया जय जी माला है। भाई अछूत हो, क्या बोल रहे हो? अछूत का नाम तुमने लिया। हाँ, तो आप लोग मानते ही है, आप लोग तो मानते अच्छा ही, इसलिए हम लोग नहीं मानते। आप कौन हो मुझे बताइए। हम मनुष्य हैं। हाँ मनुष्य, मैं भी मनुष्य ही हूँ भाई। नहीं नहीं, आप आप मनुष्य नहीं है, आप मनुष्य होते तो सबको बराबर जानते। तो हम बराबर ही जानते हैं, हम बराबर ही जानते हैं, नहीं जानते ना। हम आप बराबर हमें ही पैरों जानते से हैं। पैदा हुआ मानते, हमारा किसने? जन्म पैरों से मानते। अच्छा। हाँ किसने कहा? किसने कहा? हाँ
तमाम धार्मिक जातिवाद। ग्रंथों में है। सर जातिवाद की बात कही ना, मुझे एक बात बताना, सबसे ज्यादा जातिवाद है ना दलित में है, दलितों में है, और सबसे गंदगी दलितों में है। पहला जाके अपने समाज को जाके धो लीजिए, प्लीज समझा? प्लीज 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 रेसिस्ट कमेंट किसने ना पास किए किसने जाएं किया? प्लीज। ये किसने किया? सर मुझे एक सवाल दीजिए, दलितों में भेदभाव होता है या नहीं, उनमें ऊंच नीच होती है या नहीं, अरे उनमें? हम ही से आप पैसा लेकर हम ही को घटिया बताते रहते हो। अरे आपको अभी तक ना सच्चाई से बहुत दूर हो सर, आपको है ना नहीं नहीं गलत नहीं, बताया जा अब रहा है। हम सच्चाई सच्चाई तक पहुंच गए हैं। नहीं, आप कभी नहीं पहुंचेंगे। आप बहुत अच्छी तरह हम पहुंच गए। मुझे इसका आपने जवाब हम दीजिए। पर हम पर जो शोषण और अत्याचार किया, हम्म इन तमाम चीजों को हम पढ़े हुए। हम्म शोषण और अत्याचार कहाँ पर नहीं होता है, मुझे उसका जवाब दीजिए। इतना ज्यादा कहीं भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपको लगता है ना, आप क्योंकि एक बात मुझे भी लगता बताइए। है, मैं भी मेरा बहुत ज्यादा मेरा शोषण और अत्याचार में दबा हुआ हूँ सर, मैं भी। अभी आप मैं कभी किसको भी आरोप लगाऊं, बताइए। अपने विवेक से काम लीजिए, अपनी बुद्धि हाँ, विवेक से काम लीजिए और इस क्वेश्चन को कीजिए खुद से सर आपसे कि ज्यादा पूरी बुद्धि और दुनिया में विवेक से ही काम ले सुनिए रहा हूँ सुनिए मैं। सुनिए मैं सुनिए सुनिए, बात पूरी होने दीजिए। पूरी दुनिया का इतिहास लिखा गया, देखिए, आपको प्राचीन सब इतिहास भी लिखे सवालों गए। का सुनिए सुनिए आपको सुनिए सब सवालों सुनिए का जवाब सुनिए। मिलेगा, आप मुझे एक ही नहीं सवाल का जवाब दीजिए, नहीं नहीं वो नहीं, नहीं आप दे सकते आप तो आप प्लीज बात मत करिए। बीच में आप बात ना करें, रुक फिर जाएं बारी मैं छोड़ बारी। दूंगा। नहीं रंजन भाई आप बात तसल्ली से करें, नेचर भाई आपको जवाब देंगे, अपनी अपनी बारी में बात करें कृपा, बहुत शुक्रिया जी। रंजन भाई आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। अच्छा सर, टाइम का पूरी प्रॉब्लम दुनिया नहीं है ना आमिर सर? पूरी नहीं नहीं, टाइम पूरी टाइम दुनिया का का प्रॉब्लम नहीं है, आप तसल्ली से ओके, बात ठीक है। कीजिएगा जी। ठीक है सर, ठीक है। पूरी दुनिया का इतिहास जब पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास भी मिल जाता है, मॉडर्न इतिहास भी मिल जाता है। आखिर क्या रीजन है कि हमारे देश का इतिहास, प्राचीन इतिहास नहीं मिलता? उसमें बहुत ज्यादा पेच पांच है। हमें क्लियर समझ में आता है, सब सारी चीजें छुपाई गई हैं, बहुत साजिश षड्यंत्र करके चीजें छुपाई गई हैं। रंजन भाई आपकी बात मुकम्मल हो गई? जी जी। जी नेचर भाई आप अब आप बात कर सकते हैं जी। जी नेचर भाई। नेचर भाई निकल गए। रंजन भाई आपके प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था। इस अत्यंत देश खेद के है। अंदर इस देश के अंदर किसी भी धार्मिक व्यक्ति के पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, हम्म और इसी तरह धूम दबा कर भागेंगे लोग। हम्म। जबरदस्त जबरदस्त। समझ गए? ठीक और ठीक। आप लोग उन चीजों को नहीं जानते जितना मैं पढ़ चुका हूँ। चल उन 1.5 ना बन, इंसान बन, ठीक है। हाँ बस अपनी औकात में रहना है, जिसके साथ बात करवाई है उससे बात करो। नहीं नहीं, उन्हीं की हाँ बात कर रहा हूँ, उन्हीं के उन्हीं बारे की में उन्हीं, बात। बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ उन्हीं से करो। हम क्या हैं क्या नहीं हैं ये अभी आपको नहीं पता, और हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते ये भी आपको नहीं पता। आप अपनी बात कीजिए और अपनी बात ही कीजिए। हाँ बहुत शुक्रिया। इनके साथ अपनी अपनी एक ही भाई बात है। कर रहे हैं सर, आप जी बुरा जी ना जी माने। हाँ अपनी जी ही जी। बात कर रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं। जी 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 और मैं इनके बारे में जितना पढ़ चुका हूँ वो बात मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं जानते होंगे। जी जी। हाँ वो कीजिए। जी जी बिल्कुल। देवों का देव जी हमारे साथ एक इंडियन या सनातनी भाई जुड़े हैं, इनको ऐड करते हैं। शायद इनके पास रंजन भाई आपके सवालों का कोई जवाब हो। जी देव भाई। सर जी, और नहीं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरे एक नाम मैं ले तो एक बात वो मैं कह पहले करके चला जाऊंगा सर। जी 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 बोले बोले बोले। जी रंजन भाई बोलिए। इस देश में, जी सर, यहाँ पर जब राफेल खरीदा गया ना, तो उस पर लेमू चढ़ाया गया था सर जी, उसकी रक्षा के लिए। जब लेमू इतना पावरफुल था तो ऐसे हथियार खरीदने की क्या जरूरत थी? हम्म
लोगों को ये लोग जानबूझ करके, ये सरकार और ये लोग जानबूझकर लोगों को शिक्षित होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि लोग शिक्षित होने लगे थे, कुछ कुछ चीजें खोजने लगे, जानने लगे, तब इन्होंने शिक्षा को बहुत महंगा कर दिया है। बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, बहुत बड़ी। नेचर भाई लोगों कुछ को अर्सा पहले, सॉरी मैं इंटरप्ट करना, सॉरी। नेचर भाई वापस आए हैं। कुछ अर्सा पहले तो आप कह रहे थे कि जे भीम वाले जो हैं, या जो ओबीसी SC ST वाले हैं, ये आपसे दुम दबाकर भाग जाते हैं, मगर जब उनको हमने मौका दिया बात करने का, तो आप उनके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही यहाँ से निकल लिए हैं। ये जल्दी ज्यादती है, वापस आए। हाँ, ये गलत ये बात है। बिल्कुल। हाँ, ऐसे नहीं होता भाई, बात करें उनके साथ। जी राजन भाई। मैं आप लोगों का चैनल बराबर सुनता रहता हूँ, आप लोग बहुत प्यारी बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों की जड़ों तक आप लोग पहुंच रहे होते हैं। कल के डेट में मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोलना चाहता, आंसू निकलते हैं। कल के डेट में एक गरीब लड़की के साथ में 4 बंदों ने मिलकर के, यही भगवाधारियों ने मिलकर के रेप किया था, और वो लड़की अकेली थी, उसकी माँ बाहर गई हुई थी शादी में, और उस लड़की का मर्डर कर दिया था। और फिर आनंद फानन में उन सारे लोगों के रिश्तेदारों ने उस लड़की को जलवा दिया दबाव बनाकर, और कहा कि तुम लोगों को भी मार दिया जाएगा अगर इस चीज को दबाओगे नहीं। अगर मेरे पास में पावर होता ना, तो मैं उन सारे लोगों को एक एक से हिसाब लेता। और ये बात, ये मैटर जो है बहुत दब गया। ये लोग चिकनी चपटी बातें करते हैं। मैं क्षमा मांगता हूँ रंजन भाई, मैंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया। जब मेरे जैसे लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो उनका मर्डर करा देते हैं लोग। जी अमर भाई, आप कुछ कहने वाले थे, कह रहे थे। नहीं सर, मुझे अनुमति दीजिए। जी आप बोलें रंजन भाई, बोलें, खुल के बोलें आप। नहीं मैं सर, आप समझ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बस मैं ये कहने लगा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मुझे लगा शायद आप ओवरऑल हमारे बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मुझे उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे मेरा भाई। नहीं सर, बुरा मत मानिए। आप लोगों का हम रिस्पेक्ट करते हैं, और आप स्पेशली बहुत अच्छा ज्ञान है आपके पास, बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। नहीं मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हुई थी कि कुछ दूसरी साइड के लोग भी इस्लाम के बारे में सवाल वगैरह उठा रहे होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कभी अगर उनको कोई सवाल हो इस्लाम के बारे में, कोई चीज हो, तो वो हमसे पूछें, बजाय इसके कि कोई। नहीं, ये लोग जो है ना, ये लोग क्या करते हैं कि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, गंदा करते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर मुसलमान यहाँ नहीं होते तो फिर इनका अत्याचार हम पर आसमान की हदों को होता। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हकीकत है। ये इतनी बड़ी हकीकत है कि जो डॉक्यूमेंट्री एक था भारत के नाम से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नरेशन के अंदर बयान की थी, उसके अंदर भी एक एपिसोड में जब उन्होंने लिखा है कि मुसलमान जब भारत की सरजमीन पर आना शुरू हुए हैं, तो यहाँ जो नेचर सब आ गए हैं, जिनके साथ ज्यादती वगैरह होती रही थी, उनको जनाब उन्होंने कहा कि उनको मुसलमान साथ बिठाते थे, एक टेबल पर, एक चेयर पर, एक जगह पर उनके साथ खाना खाते थे, उनके साथ बैठते थे। वो बड़ा जरूरी है, उसमें देखें वो सारी भारत एक खोज, यस थैंक यू, भारत एक खोज, वो एपिसोड देखने वाली है।